नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पाक मुबारक शजरा नसब के सिलसिला में जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ़। अब्दु मनाफ के 4 बेटों में सबसे बड़े बेटे जनाब हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सबसे छोटे बेटे जनाब हज़रत मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हाशिम की शादी उमरो बिन अलबैद अल-खरजी की बेटी सलमा के साथ हुई। सलमा के यहाँ जब बच्चे की विलादत का वक्त आया तो हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें इनके मैके यसरब भेज दिया। जब मौलूद व मसऊद पैदा हुआ तो उसके सर के बालों में एक जगह पर बहुत सारे सफ़ेद बाल थे, इसलिए इन्हें शीबा यानी बूढ़ा कहा जाने लगा और यही नाम तजवीज़ हुआ। हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तजारती कारवां के हमरा शाम गए और रास्ते में बीमार होकर वहीं फौत हो गए। शीबा और उनकी वालदा सलमा यसरब में ही रह गए। इस वाक़े के 7 साल बाद बनु हिर्स बिन अब मनाफ का एक शख्स यसरब से गुजरा। उसने देखा कि एक बच्चा निशानाबाजी करते हुए खुद को बतहा के सरदार हाशिम का बेटा करार दे रहा था। वो मक्का आया और हाशिम के भाई मुत्तलिब को बताया कि उसका भतीजा मदीना में बुरे हालात में परवरिश पा रहा है। मुत्तलिब गए और भतीजे को मक्का ले आए, मगर शेबा की वालदा ने मक्का आने से इनकार कर दिया। लिहाजा मुत्तलिब अपने भतीजा शीबा को मक्का ले आए और मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने बच्चे के बारे में दरियाफ्त किया। मुत्तलिब ने ऐसे ही कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, जिस पर पूरे मक्का में शीबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। मुत्तलिब ने लोगों को बाद में बताया कि नहीं, ये मेरा भतीजा है, लेकिन अब शीबा की अब्दुल मुत्तलिब के तौर पर ही शनाख्त पुख्ता हो चुकी थी और सब लोग उनको अब्दुल मुत्तलिब ही कहते थे। अब्दुल मुत्तलिब जब अपनी जिम्मेदारियां निभाने की उम्र को पहुंचे तो आपके शफीक चचा मुत्तलिब ने आपके बाप की जायदाद आपके हवाले कर दी। नीज रफादा सकाया वगैरह के मनासिब जो हाशिम के सुपुर्द थे वो भी आप ही के हवाले कर दिए। बनु जरहम को बनु खदा ने जब मक्का से जिला वतन किया तो उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर सोने के जो 2 हिरन आवेज़ा थे और तलवारें, ज़िर्रें और दीगर कीमती सामान था, वो सब जमजम के कुएं में फेंका और फिर इसे मिट्टी से भर दिया। चनाचा सैकड़ों बरस तक जमजम का कुआं बंद पड़ा रहा और लोग इस मुकाम को भूल गए। एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हतीम में सो रहे थे कि इन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया कि उठो और अहज़र तैबा को खोदो। दूसरी रात हुक्म हुआ बर्रा को खोदो। तीसरी रात कहा गया मजनूना को खोदो। आपको कुछ समझ ना आ रही थी कि किस चीज़ के खोदने का हुक्म दिया जा रहा है। चौथी रात आवाज़ आई कि जमजम को खोदो और साथ ही तफसील बताई गई। जमजम तेरे पिदरे नामवर की मीरास है, ये चश्मा है, ना इसका पानी ख़त्म होता है ना इसकी मरम्मत की जाती है। इससे हजाजे इकराम को सैराब किया जाता है। ये गोबर और खून के दरमियान में है, जहाँ काला कौवा चूंचे मार रहा है, चींटियों की बस्ती के बिल्कुल करीब है। जब तफसीलात का इल्म हो गया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दूसरे दिन अपने बेटे हारिस के साथ कुदाल लेकर असाफ और नायला के दरमियान, जहाँ मुशरकीन बुतों के लिए जानवरों को कुर्बान किया करते थे, वहाँ पहुँचे। देखा कि एक कौवा वहाँ चोंचे मार रहा है। आपने खुदाई शुरू कर दी। कुरैश ने पहले तो इसे फजूल काम गर्दाना, फिर जब कामयाबी के आसार नुमायां हुए तो वो भी कुएं की खुदाई में शामिल होने की जिद करने लगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इनकार के बाद झगड़ा बढ़ गया। बनी साद बिन हज़ीम कहना को सालिस मुकर्रर किया गया। वो शाम की सरहद के करीब रहती थी और रास्ते में एक जगह पानी ख़त्म हो गया और प्यास से तमाम लोग करीबुल मर्ग थे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट ने कदम उठाया तो नीचे से ठंडे और मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा।
कुरैश ने जब ये करामत देखी तो कहा, अब्दुल मुत्तलिब अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं, जमजम पर तुम्हारा हक है, हम हिस्सादारी का दावा वापस लेते हैं। चनाचा दोनों गिरोह वापस आ गए। खुदाई मुकम्मल की गई तो सोने के 2 हिरन, कीमती तलवारें और ज़र्रें भी बरामद हो गई। कुरैश ने हिस्से का मुतालबा शुरू कर दिया, जिस पर कुरानंदाजी की गई तो काबा के हिस्से में हरन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में तलवारें, ज़र्रें और कुरैश के हिस्से में कुछ भी ना आया। आपने सोने के हरनों को पिघलाकर उसके पत्रे बनवाए और काबा शरीफ के दरवाजे पर मंडा दिए। बाद रवायात में है कि वो 2 मेंढे रख दिए गए जो बाद में चोरी हो गए। हबशा के बादशाह ने यमन फतह किया तो अरबात को वहाँ का गवर्नर और अबरा को उसका नायब मुकर्रर किया। दोनों में सियासी खींचातानी ने जोर पकड़ा और आखिर अबरा गालिब आ गया। उसने शाह हबशा को खुश करने के लिए वहाँ एक खूबसूरत गिरजा तामीर कर दिया। उसने सोचा कि मक्का के लोग काबा की वजह से अरब के सरदार बने हुए हैं और हर बरस तजारती काफिले यहाँ आते हैं। हजाज जब यहाँ आते हैं तो कारोबारी अमूर भी साथ ही तय कर जाते हैं। उसने सोचा कि काबा की ये मरकज़ी हैसियत ख़त्म कर दी जाए तो अहले मक्का मुफलस और गरीब हो जाएंगे। लिहाजा उसने अपने गिरजे को काबा की हैसियत देने का इरादा किया। अहले अरब को जब इस मज़मूम इरादे की खबर हुई तो इनके गैज़ व गज़ब की कोई हद न रही। बनी कनाना का एक शख्स अबरा के गिरजा में गया और मौका पाकर पखाना करके उसे गंदा कर दिया। इस वाक़े पर अबरा मज़ीद तैश में आ गया और लश्कर लेकर मक्का को रवाना हुआ। अबरा के एक हबशी फौजी अफसर असवद बिन मकसूद ने तहामा की चरागाहों से कुरैश के ऊँट हाँके और उन्हें अपने लश्कर में ले गया। इनमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी शामिल थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस सिलसिले में बात करने की गर्ज से अबरा के पास गए तो वो आपकी वजाहत और आपके साथ आपके ऊँटों के अदब को देखकर बड़े एहतराम से पेश आया और आने का सबब दरियाफ्त किया। आपने जवाब दिया, बादशाह के सिपाहियों ने मेरे 200 ऊँट पकड़ लिए हैं, वो मुझे वापस कर दिए जाएं। अबरा ने कहा, आपने अपनी गर्ज तो बयान कर दी मगर इस घर के बारे में कुछ नहीं कहा जो आपके आबाओ अजदाद का दीन है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का भी एक ही मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। आप मेरे ऊँट मुझे वापस कर दें। अबरा ने बड़े गरूर से कहा, कोई भी मेरे हमले से काबा को नहीं बचा सकता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर वापस आ गए और कुरैश को हुक्म दिया कि वो मक्का से निकल जाएं और पहाड़ों की गारों और चोटियों में पनाह गज़ी हो जाएं। फिर आप अपने बेटों और चंद दूसरे आदमियों को लेकर खाना काबा के पास आए और उसके हल्का को पकड़कर फरियाद करने लगे, ऐ अल्लाह, बंदा भी अपने कजावे की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। ऐसा ना हो कि इनकी सलीब कल तेरे घर पर गालब आ जाए और नस्ब कर दी जाए, और अगर तूने इनको और हमारे किबला को आज़ाद छोड़ने वाला है तो जिस तरह तेरी मर्जी हो तू उस तरह कर। दूसरे रोज़ अबाबील की एक टुकड़ी समुंदर की तरफ से उड़ती हुई आई। हर परिंदे की चोंच में और दोनों पंजों में चने और मसूर के दानों के बराबर कंकर थे। ये कंकर जिस सर पर गिरते उसको चीर देते, जिस जिस्म पर गिरते उसके आर पार हो जाते और उसके परखच्चे उड़ जाते। अबरा के लश्कर में भगदड़ मच गई। सिपाही वापसी का रास्ता ढूंढना चाहते थे लेकिन वो मिल नहीं रहा था। वो नफील बिन हबीब जो उनका रहनुमा बनकर साथ आया था उसको तलाश करने लगे ताकि वो इन्हें यमन वापसी का रास्ता बताए, मगर वो तो भागकर पहाड़ की चोटी पर चला गया था और उन पर खुदाई अजाब का हौलनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। उस वक्त उसने कहा, अब भागने का रास्ता कहाँ, जबकि अल्लाह ताला तुम्हारे ताकुब में है। और होंठ कटा अबरा मगलूब हो गया, अब इसे गलबा नसीब नहीं हो सकता। अबरा के लश्कर में 13 हाथी थे। एक हाथी का नाम महमूद के अलावा सारे हाथी हलाक हो गए और महमूद नामी हाथी ने क्योंकि हरम शरीफ की तरफ पेश कदमी से इनकार कर दिया था, जब उसका रुख हरम की तरफ मोड़ते वो बैठ जाता,
और किसी सूरत न चलता, और जब दूसरी तरफ रुख करते तो उठ के दौड़ने लगता, इसलिए वो बच गया अदब काबा की वजह से। अबरा की हालत बड़ी काबिल इबरत थी। वापसी के रास्ता में इसका अंग अंग गल कर गिरने लगा। उसके जिस्म में पीप और खून सरायत कर गया था, जिससे गजब की बू आती थी, और उसको अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया। जब उसको लेकर सफ़ा पहुंचे तो वो परिंदे के एक चूजे की तरह था। मरने से पहले उसका सीना फटा, उसका दिल बाहर निकला, और इस तरह वो एक दर्दनाक अंजाम से दो चार हुआ। ये वाक़या यकम मुहर्रम को पेश आया। यही वो मुबारक बरस है, यानी मुबारक साल है, जिसमें मोहसन इंसानियत हमारी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की नेमत अहले दुनिया को नसीब हुई। अबरा की मौत के बाद अल्लाह ताला ने सैफ बिन जी यज़न को यमन पर गलबा अता फरमाया। इसने अहले हबशा को यमन से जलावतन कर दिया। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 2 बरस बाद वकूअ पजीर हुआ। कुरैश मक्का का एक वफ़द इस कामयाबी पर मुबारकबाद देने यमन पहुंचा। इसमें अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, उमिया बिन अब्द शमस और अब्दुल्ला बिन जदआन वगैरह शामिल थे। सैफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के अंदाज़े तकरीर और पुरवकार शख्सियत से बहुत मुतासर हुआ और आपसे अपना तारुफ कराने को कहा। आपने कहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ हूँ। बादशाह ने कहा, फिर तो तुम हमारे भांजे हुए। उसने 1 महीना तक आप और आपके साथियों को मेहमान बनाए रखा, ना जाने देता, ना मुलाकात का वक़्त देता। फिर एक रोज़ उसने अलहदगी में अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया और कहा कि हमारे पास एक किताब मौजूद है जिसे हम खुफिया रखते हैं। इसमें लिखा है कि तहामा में एक बच्चा पैदा होगा जिसके कंधों के दरमियान एक निशान होगा। इसके ज़रिए तुम्हें भी क़यामत के दिन तक सारे अरब की क़यादत नसीब होगी। सैफ ने कहा कि इस बच्चे की पैदाइश का ज़माना आ गया है या वो पैदा हो चुका है। उसका नामी मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके वालिद और माँ फौत होंगे। उसके दादा चचा उसकी किफ़ालत करेंगे। वो खुदावंद रहमान की इबादत करेगा, शैतान को ठुकरा देगा, आग को बुझा देगा, बुतों को तोड़ देगा। इसकी बात फैसला कुन होगी, उसका हुक्म सरापाए इंसाफ होगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मज़ीद वजाहत चाही तो सैफ बोला, उस गुलाफों वाले घर की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, तू ही उसका दादा है, इसमें ज़रा झूठ नहीं। अब्दुल मुत्तलिब सजदे में गिर पड़े। बादशाह ने कहा कि सर उठाइए, आपका सीना ठंडा है। क्या आपने इस चीज़ को महसूस किया है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेशक ए बादशाह, बेशक मेरा एक बेटा था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीज़ था। मैंने इसकी शादी एक इफ़्फ़त माब खातून से की जिसका नाम आमना बिनते वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मैंने मोहम्मद रखा। उसका बाप फौत हो चुका है। उसके कंधों के दरमियान एक निशान है। इसमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिनका तुमने जिक्र किया है। सैफ ने कहा, फिर अपने इस बच्चे की हिफाजत किया करो और यहूदियों से मुहतात रहा करो, क्योंकि वो उसके दुश्मन हैं और अल्लाह ताला इन्हें कभी भी इस पर गालिब नहीं होने देगा। और जो बातें मैंने आपसे की हैं वो अपने साथियों को ना बताइएगा, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि वो हसद ना करने लगे। अगर मुझे ये इल्म ना होता कि अन करीब उसकी बासत से कबल मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, तो मैं अपने सवारों और पैदल सिपाहियों के साथ यहाँ से तर्क सुकूनत करके यसरब को अपना दारुल सल्तनत बनाता, क्योंकि मेरी किताब में ये लिखा है कि यसरब में उसका दीन मुस्तहिकम होगा और इस शहर में आपका मदफन होगा। बाज़ उलमा ने इस गुफ्तगू में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये बात भी मंसूब की है कि मेरे पोते के वालिद और वालदा दोनों फौत हो चुके हैं। ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि सैफ ने आमुल फील के तकरीबन 2 बरस बाद हुकूमत संभाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आमुल फील में हुई।
इस पर तमाम उलमा इकराम मुत्तफिक हैं। इस लिहाज से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वफ़द के हमरा जब सैफ को मुबारकबाद देने गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक़्त दो ढाई बरस बनती है। इस वक़्त हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हयात थी। सैफ बिन ज़ी यज़न ने कुरैश के वफ़द को दोबारा दरबार में तलब किया। हर एक को 100 ऊँट, 10 गुलाम, 10 कनीज़ें, 10 रतल चांदी, 10 रतल सोना और अंबर का एक भरा हुआ बर्तन दिया। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हर चीज़ 10 गुना दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले शख्स हैं जो गारे हिरा में जाकर अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। जब रमज़ान का चांद देखते हिरा में तशरीफ़ ले जाते, आप मस्कीनों को खाना खिलाते, आपके जिस्म अतहर से खालिस कस्तूरी की खुशबू आती थी। कुरैश को जब कहत की मुसीबत घेर लेती तो वह आपके वसीला से बारिश तलब करते और अल्लाह ताला इनकी बरकत से बारिश बरसा देता था। तारीख़ इब्न हशाम, तबकात बिन साद, अलामा इब्न कसीर की अलबदाया व निहाया जैसी बुनियादी किताब और फिर इन कुतुब के हवाले लेकर जिन लोगों ने सीरतुन नबी पर काम किया, इन सब ने एक बहुत बड़ी गलती की। वो ये कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद के ज़्यादा से ज़्यादा तारुफ के शौक़ में बाद के ज़माने में घड़े हुए वाक़यात और कसाइद को भी इन बुज़ुर्गों के नाम के साथ जोड़ दिया। इस सिलसिले में उन्होंने अदब जाहिलिया से भी इस्तिफ़ादा किया, जिसका नतीजा ये बरामद हुआ कि हमारे ज़माने के लोगों के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद के बारे में जो मालूमात पहुँची हैं वो ज़्यादातर घड़े हुए अफसानों और शेरी अंदाज की हैं। और शेर में शायर वो भी सफ़ात दिखा देता है जो सिरे से मौजूद ही नहीं होती। इस तरह शायर भी किसी की बुराई करता है तो हर बुराई भी ढूंढ कर निकालता है। लिहाजा ये तमाम नस्बी कसाइद एक अलग किताब का तकाजा करते हैं। सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम करने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना या इसके बाद के करीबी ज़माने के इन अफराद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद के बारे में बहुत कम रवायात नकल की हैं जो इल्म अंसाब पर गहरी दस्तरस रखते थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बड़े आलम इंसाफ थे। आपने ये इल्म अपनी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी मुंतकिल किया था, जिनसे कई सहाबा इकराम ताबईन ने ये इल्म सीखा। कुरैश के शायरों ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की शान में हद से ज़्यादा वजूगोई शुरू कर दी तो हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी इजाज़त दीजिए कि मैं कुरैश के ख़िलाफ़ जवाबी अशार लिखूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुम जिन लोगों के ख़िलाफ़ लिखोगे वो मेरे रिश्तेदार हैं, इनकी माएँ मेरी फुफियाँ हैं, इनके बाप मेरे चचा हैं, इनकी ख़वातीन मेरी चचाज़ाद हैं। तुम इन्हें बुरा कहोगे तो उसमें मुझ पर भी हरफ आएगा। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब बेचैनी हद को बढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा कर लो, लेकिन ऐसा करो कि अपने अशार अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दिखा दिया करो। चनाचा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इल्म अंसाब से काम लेकर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ऐसी रहनुमाई करते कि कुफार तड़प उठते कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमें इस तरह बुरा कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ बच जाते हैं। इस पर कुरैश ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस मंसूबे का खालिक करार दिया कि वही हमारे नस्ब से ऐसे वाकिफ़ हैं कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिसे बुरा कहते हैं या जिस ख़ानदान को बुरा कहते हैं उसकी छींटें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अतहर को हरगिज़ छूकर भी नहीं गुजरती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक बात कहने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन।
वाखिर दावाहुम अनिल